जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे कहा जाता है पौष पुत्रदा एकादशी। पौष मास की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को धारण करने से वंश की वृद्धि होती है और जिन भक्तों के पास संतति है, संतान है, अगर वो इस व्रत को धारण करते हैं तो उनकी संतान की उन्नति होती है। संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और संतान की आयु लंबी होती है। उनका जीवन सुखमय होता है। इसलिए पौष मास की पुत्रदा एकादशी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी इस बार 2025 में कब मनाई जाएगी, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है, और पौष पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि अगर आपके संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाए, और अगर आपकी संतान है और आप इस व्रत को धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आदि कर रहे हैं तो आपके संतान को दीर्घायु की प्राप्ति हो, जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, आपकी जो भी मनोकामना है वो सारे पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एकादशी जो है बहुत ही अत्यंत शुभ योग हमें इस बार प्राप्त हो रहा है, जो कि ब्रह्म योग है और यह योग पूरे दिन बना रहेगा। शास्त्रों में शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है और इस शुभ योग में पूजा करने का, दान करने का, व्रत करने का अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ संयोग है हमें प्राप्त हो रहा है इस वर्ष की एकादशी पर। और अब जान लेते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जनवरी 2025 को दोपहर में 12:02 पर और तिथि समाप्त हो रही है 10 जनवरी को सुबह 10:01 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में हम व्रत धारण करते हैं एकादशी का, तो इसके अनुसार 10 जनवरी 2025 को एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे और दिन होगा शुक्रवार। जो शुक्रवारी एकादशी अपने आप में एक श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग होता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी तिथि ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को हम संयुक्त रूप से पूजा आराधना करते हैं तो हमारी हर प्रकार की परेशानी से हमें मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की कामना हो, सुख समृद्धि, संतान सौभाग्य, विवाह या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। व्रत भी नहीं करते हैं, मतलब व्रत अगर आप धारण नहीं कर रहे हैं, अगर व्रत कर रहे हैं तो अत्यंत ही शुभ है और बहुत ही श्रेष्ठ है, और अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो आप विधि विधान से संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना इस दिन जरूर से करें। 10 जनवरी को सूर्योदय काल का समय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:54 पर। राहु काल का जो अशुभ समय होता है वो रहने वाली है, देखिए उस समय कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। तो आपको जो राहु काल का समय प्राप्त हो रहा है वो है सुबह 11:14 से दोपहर 12:34 तक। अब बात करें शुभ मुहूर्त की, तो देखिए जो भी अभिजीत मुहूर्त होता है वो है 12:01 से, मतलब दोपहर में 12:01 से लेकर दोपहर में 12:55 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त आपको मिलने वाला है जो कि अमृत काल का मुहूर्त है, वो है 11:29 से सुबह प्रारंभ होगा, 12:59 तक दोपहर में रहेगा। इस समय भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, दान देते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ समय होता है। और एकादशी के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:38 से सुबह 6:02 तक। इस समय में आप स्नान पूजा आदि कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए व्रत हम खोलते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर और समाप्त हो रही है 11 जनवरी को सुबह 8:02 पर। तो पारण हमेशा द्वादशी तिथि को ही समाप्त होने के पहले किया जाता है। ऐसे में सूर्योदय के बाद यानी कि 7:01 से सुबह 8:02 तक आपको अपना व्रत खोल लेना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको अपना व्रत अवश्य ही खोल लेना चाहिए।
इस एकादशी के दिन पहले सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन हम विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, निराहार रहकर व्रत धारण करते हैं। मतलब व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। जलाभिषेक कीजिए, पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनको भी पंचामृत स्नान जरूर से कराएं। पीले पुष्प भगवान को समर्पित कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की आरती कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को यथासंभव भोग जरूर से समर्पित करनी चाहिए और तुलसी दल जरूर से समर्पित करनी चाहिए। और देखिए, इस दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी जरूर से करना चाहिए। यथासंभव रात्रि जागरण करनी चाहिए, रात्रि में भजन कीर्तन जरूर से करनी चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व माना गया है। देखिए, रात्रि जागरण का विशेष एकादशी के दिन महत्व होता है और रात्रि जागरण करने से किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान हो जाता है। व्रत का संपूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है। एकादशी की रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन जरूर से करना चाहिए। अब देखिए, हमें व्रत की कथा भी जरूर से सुननी चाहिए। देखिए, एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से भी आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और साथ ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप एकादशी के दिन कथा का श्रवण जरूर से करें, कथा सुने, सुनाएं। और अगर आपको व्रत कथा की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, वहां से आप कथा सुन सकते हैं। और अखंड दीपक प्रज्वलित करने से हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो जरूर से पूर्ण होती है। इसलिए आप देखिए, एकादशी से पहले शुद्ध सात्विक भोजन जरूर से आप ग्रहण करें और श्री हरि विष्णु को भी शुद्ध सात्विक भोजन का ही आपको भोग लगाना, यानी फल फ्रूट आदि का ही भोग लगाना। संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन जरूर से कराएं और अगर भोजन नहीं करा सकते तो ब्राह्मण के निमित्त दान सामग्री यानी सीधा दान आप जरूर से करें। स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लीजिए। इस प्रकार से एकादशी के व्रत में दशमी और द्वादशी के दिन में जो भी नियम होते हैं, संपूर्ण नियम आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी उपयोगी लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।